वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज संडे है एंड मैंने बताया है कि संडे को मैं क्या करवाता हूं, तो संडे को मैं मेगा टेस्ट करवाता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो या वो डिफेंस हो या एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेवी, एमआर, एसएसआर, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सैटरडे संडे को 2 मेगा टेस्ट होता है। सैटरडे को साइंस का एंड संडे को जीके का मेगा टेस्ट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप पूरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें 100 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसके पहले मैंने अभी कुल 7 मेगा टेस्ट ले चुका हूँ, यानी 7 मेगा टेस्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अभी तक करा चुका हूँ। उसे यदि नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है यदि आपको सिलेक्शन लेना हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861, 1872, 1881 या 1882? एंड आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं। जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे सर्च करके। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और यह लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? याद रख लीजिए, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जनगणना सबसे पहले किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिटन, मेयो या नॉर्थबो। तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी। तो लॉर्ड मेयो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? मतलब कब से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। तो वह कौन सा वर्ष है जिसके हर साल के बाद, हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है? तो वह वर्ष आपको बताना है। पहला 1872, दूसरा 1881, 1891 या 1901। तो इसका सही एकदम सटीक जवाब 1881 के बाद हर 10 साल के बाद 1891, फिर 1891 के बाद 1901। तो ऐसे हर साल 10 साल के बाद फिर 1911, ऐसे हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में 2011 में हुई थी, फिर 2021 में भी होने वाली है। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम था? भारत में जन्मे 1 अरबवें जो शिशु कन्या का नाम था वो क्या था? पहला ऑप्शन है रीटा, दूसरा ऑप्शन है कैटरीना, सुनामी या आस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस्था, जो था 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम रखा गया था भारत में जन्मे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है प्रथम, जनसंख्या में आपसे पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है सेकेंड, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें भारत जो है दूसरे स्थान पे है। कौन सा दूसरे स्थान पे भारत इसमें है? यदि आपसे एरिया के में पूछे, एरिया भारत में कितने स्थान पे है विश्व में, एंड आपसे एरिया का जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 के जनगणना के अनुसार 102.25 करोड़। नेक्स्ट 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़, 121.05 करोड़। तो याद रखिएगा, जनगणना 121 करोड़ के आसपास थी 2011 जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो पहला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 14.5, 17.5 या 19.5, या चौथा ऑप्शन है 21.5। तो देखिए इसमें से सही जवाब क्या होगा? तो 17.5% भागीदारी थी भारत की विश्व की जनसंख्या के। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि होती है? भारत में जो प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है किस देश के बराबर होती है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगभग भारत में 18 करोड़ के आसपास की आबादी बढ़ती है, तो वही समझिए 18 करोड़ उसकी जनसंख्या बढ़ी होगी उतने 10 सालों में। भारत में जनसंख्या के इतिहास में सांख्यिकीय विभाजन वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष सांख्यिकीय विभाजन वर्ष कहलाता है? 21, 31, 41, 51। तो इसका सही जवाब है 1921। तो सांख्यिकीय विभाजन वर्ष इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सांख्यिकीय अंतराल शब्द जन्म एवं मृत्यु दर के बीच अंतर को सूचित करता है। जन्म एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर को सूचित करता है। जबकि जन्म और मृत्यु के बीच काफ़ी अंतराल हो जाता है तो उसे जनसंख्या महाविभाजन के रूप में माना जाना जाता है। वर्ष 1921 ईस्वी में सांख्यिकीय विभाजन वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो बताने रहेगा मैं अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो याद रखिएगा 2011 की भारतीय जनगणना जो हुई थी, भारत की 15वीं जनगणना थी और इसमें 121 करोड़ आबादी है, हमारे 1 अरब 21 करोड़। और 2001 से 2011 से भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी वो 17.6% हुई थी। यानी 2001 में जो थी उससे 18 करोड़ जनसंख्या कम से कम बढ़ी थी, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में आपको भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट था बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? पहला कानपुर, वाराणसी, दिल्ली या पटना? तो देखिए याद रखिए दिल्ली जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। और कानपुर, पटना, वाराणसी ये तीनों ऑप्शन कहीं भी आपको मिक्स जंबल में दे सकता है और 4 ऑप्शन के साथ ऐसा ऑप्शन देगा कि गंगा नदी के पास नहीं है। तो गंगा नदी पूछे तो याद रखिए कानपुर, पटना, वाराणसी ये तीनों एक साथ रख लीजिए, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है और दिल्ली जो है स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट जो है वह गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित है, ना कि गोमती नदी के किनारे। ठीक है, और चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखिए चित्रकूट कहाँ है? मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है चित्रकूट, याद रखिएगा। और लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो पटना हो जाएगा। पटना या पाटलिपुत्र भी इसको पहले बोला जाता था, याद रखिए कन्फ्यूजन के लिए पाटलिपुत्र भी दे दे आपको। भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीनतम नाम मैंने बता दिया क्या था? पाटलिपुत्र था, पुष्पुरी था, कुसुमपुर था। और पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जहाँ पर गंगा, घाघरा, सोन, गंडक जैसी नदियाँ ऐसे मिलती है। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक सामरिक महत्व को जानने के बाद एक मजबूत किले का निर्माण कराया तथा बिहार राज्य की प्रांतीय राजधानी बनाया। किसको? पटना को। याद रखिएगा। किसने राजधानी बनाई ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिए किसने बताया? मैंने तो अभी बता दिया, शेरशाह ने पटना नगर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है, तो इनके संगम पर स्थित नगर कौन सा है? हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, कर्णप्रयाग? तो देखिए ऐसा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नेवी, एमआर, एसएसआर कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें इलाहाबाद जो है, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक नगर, प्रयागराज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय तथा हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। आपको पता है
हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, मतलब अदृश्य रूप में संगम से मिलती है। अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। इन तीनों के संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम कहलाता है। और यहाँ पर ही प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए मैंने सब चीज़ बता दिया यहाँ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पन्नार। तो याद रखिए, गोवा राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? गोवा राज्य की राजधानी पहली बात है पणजी, याद कर लीजिएगा आप। और ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है, याद रखिएगा। कौन? मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपके एग्जाम में। आगरा है कहाँ, आपको याद है? आगरा यूपी में है, ये तो पता है ना। और यह किस नदी? यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है। कौन? आगरा। और यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आगरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा। जैसे किस लिए यह आगरा किस लिए फेमस है, यह भी बताते चले। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है, इसीलिए यह फेमस है। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में बसाया था। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन का नॉलेज मिल जा रहा है। यानी मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट यहाँ पर देखिए कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नॉलेज मिल रहा है। इसलिए मैं टेस्ट अरेंज करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है? देखिए नासिक, राजमुंदरी, नांदेड़, यह तीनों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। बट आपका एग्जाम्स में नासिक पूछा जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी। और खम्भाम जो है वो स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब खम्भाम होगा कि कौन सी नदी गोदावरी के स्थित नहीं है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, याद रहेगा आपको। कहाँ? दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है गोदावरी। और यह नदी दूसरी प्रायद्वीप नदियों से सबसे बड़ी नदी है। और गोदावरी नदी को एक और नाम से जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, व्यास या झेलम? तो कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। प्रमुख पर्यटन स्थल है श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। और यह किस नदी? यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? झेलम नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। शेषनाग एवं बैरीनाग से निकलती है झेलम नदी। शेषनाग एवं बैरीनाग से निकलती है, याद रखिएगा। शेषनाग झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, तापी, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो याद रखिएगा सूरत जो है तापी नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तापी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन नर्मदा, तावा, तापी, शिप्रा। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। उज्जैन जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है और यह एक मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। और यह जो उज्जैन है ना, बहुत प्राचीन शहर है, बहुत भारत का एक प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के समय की राजधानी रह चुकी है और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और, उज्जैन में भी कुंभ का मेला आयोजन होता है। प्रयागराज, उज्जैन, 2 जगह मैंने बता दिया कुंभ मेला आयोजन होता है। उज्जैन के करीब है महाकालेश्वर का महाकाल मंदिर, याद रखिएगा। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, म्यूराक्षी, अजय। तो याद रखिएगा जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? स्वर्णरेखा। जमशेदपुर, जिसका पूरा नाम आपको पता है? नहीं पता तो याद रखिए टाटा नगर भी है। यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है जमशेदपुर, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा भारत के झारखंड प्रदेश में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। भारत का प्रसिद्ध एवं पहला लोहे का इस्पात कारखाना
जमशेदपुर का ही है किनारे स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, सरयू, गोमती, रिहंद। तो याद रखिएगा, जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? कौन सा ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है? सूरत, गंडक, भोपाल, मैसूर। तो याद रखिएगा, भोपाल जो है किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। भोपाल किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। सारे नहर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा है। याद रखिएगा, इसकी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कौन है? कानपुर। कानपुर भारतवर्ष के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्रमुख औद्योगिक नगर है और यह नगर गंगा नदी के किनारे जो बसा है सबसे बड़ा नगर है। कौन शहर है? कौन सा? कानपुर। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा है, आपको पता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा जो है भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये सब पॉइंट गंगा से आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा है? कानपुर, पटना, बरौनी, दिल्ली। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा शहर नहीं बसा है। तो दिल्ली जो है नहीं बसा है। दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, ना कि गंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला, महानदी, महाब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। तो याद रखिएगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता भी सकते हैं। ये जो है याद रखिए, स्टील सिटी राउरकेला, स्टील सिटी भारत का प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान है। राष्ट्रीय तकनीक संस्थान NIT राउरकेला भारत का प्रमुख राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और यह ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यदि आप लोगों ने हाल फिलहाल में न्यूज़ देखा है तो फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। नहीं देखा हो तो आप भूल जाइए, ये क्वेश्चन इतना ईजी है कि आपके एग्जाम्स में आने वाला ही है। याद रखिए, सरयू नदी के किनारे स्थित है। भूमि पूजन आप लोगों ने नहीं देखा, मतलब जिसका यह आंसर गलत है वो भूमि पूजन नहीं देखा है। भूमि पूजन हो चुका है, मंदिर वहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी, तिरुचिपल्ली, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद। तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिपल्ली जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है, तिरुचिपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थोड़ा फास्ट करना होगा, बहुत क्वेश्चंस है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसी है? तो साबरमती आपको जल्दी से बताना है। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। तो ये अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताइए। नासिक आपको मैंने पहले भी बताया, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। जो कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीवन के लिए, उसको क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क। तो देखिए, इसका एकदम सही सटीक जवाब आपको पता रहना चाहिए। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, वह राज्य कौन सा है जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, गांधीनगर। तो यह गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, दुधवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, टाइम
लगेगा, क्वेश्चन अभी बहुत है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। तो याद रखिए कौन सा है, तो पेरियार जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, बस आपको मैच करना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? कौन सा इसमें सुमेलित है, मतलब सही है? तो याद रखिए केलादेव आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता है भरतपुर राजस्थान में है। तो बस एक बार में सही कर दीजिए। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कौन सा युग सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है गड़बड़ है इसमें से। गिर, एशियाई शेर, केलादेव, साइबेरियन सारस, काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा, दाचीगम हाथी। तो याद रखिए केला जो है साइबेरियन सारस के लिए नहीं है, सॉरी इसमें कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो दाचीगम जो है हाथी के लिए नहीं है, जबकि गिर एशियाई शेर के लिए, केलादेव साइबेरियन सारस के लिए, काजीरंगा एक सिंह गेंडा के लिए फेमस है, जबकि दाचीगम हाथी के लिए नहीं है। दाचीगम मेन किसके लिए है? हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है दाचीगम को, याद रखिएगा। और यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दाचीगम वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैंने तो इसका आंसर पहले बता दिया आप लोगों को। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। तो दाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हिरन के लिए प्रसिद्ध है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संकाटापन रिडले कछुआ का विश्व का सबसे बड़ा सम्यूचन है। गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप और द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हर क्वेश्चन आपको इजी नहीं मिल सकता, कुछ क्वेश्चंस आपके लेवल के ऊपर भी बनाए गए हैं। तो इसका एकदम सही जगह होगा गाहिर माथा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन फास्ट करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका एकदम बिल्कुल सही से ठीक जवाब हो जाएगा, सरिस्का जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान कहाँ पर स्थित है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नेपाल, भूटान, मणिपुर, या चौथा ऑप्शन आप कुछ कर लीजिए नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या है? तो मणिपुर में स्थित है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कितनी बार यह क्वेश्चन कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, बाघों के लिए, पक्षी के लिए, गौर के लिए। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया, इसलिए मैं यहाँ पर डाला हूँ। तो याद रखिएगा काजीरंगा गैंडों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। तो याद रखिए यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इतना कम से कम कीजिए, और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप कैंडिडेट अच्छे हो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बोला, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। चलिए इसका सूची 2 भी आप लोगों को दिखाया जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ही थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट आप लोगों को करने में बनेगा। देखिए पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी या पेंच नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट सुमेलित करके ही दिखाता हूँ। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, पहला ऑप्शन का ए। दूसरा का देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, बी का 3, ए का 1, बी का 3। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी ये कहाँ पर स्थित है? तो यह आप सॉरी मैंने बांदीपुर बोला तो बांदीपुर कर्नाटक में होगा, ए का 4 होगा, ना कि राजस्थान। याद रखिए बी का 3। माउंट आबू जो होगा वो राजस्थान, सी का 1, एंड डी का पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच जो है ऑप्शन 2, पेंच जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। अब इसका ऑप्शन ए सही है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चतीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्वेश्चन कराया हुआ है, पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उत्तराखंड या ओडिशा? तो याद रखिए चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, असम। तो याद रखिए आपका काजीरंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, राजस्थान, सवाई माधोपुर या चिंगलपेट? तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होगा, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है क्या असम, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन क्या है उत्तराखंड। तो याद रखिए नंदा देवी जीव मंडल कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है। याद रखिए कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा ही। देखिए मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? नेवी वालों को प्यार है इस क्वेश्चन से, अगले 2 साल से हर कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही रहा है। राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यह कहाँ स्थित है? पशु विहार असम में स्थित है। अच्छे से नोट करके रखिए, कहीं इस बार भी ना आ जाए आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य जो राइनो के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? पहला ऑप्शन है काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या कॉर्बेट। देखिए यह क्वेश्चन हुआ है घुमाने वाला, इसी को बोला जाता है क्वेश्चन को ट्विस्ट करना। अब आपको पूछ लिया राइनो के लिए कौन सा सेंचुरी या अभ्यारण्य जाना जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो जाना जाता है राइनो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो यह उत्तराखंड में स्थित है, वैली ऑफ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मधुमलाई पशु विहार है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए या बाइसन के लिए? चलिए इसका सही जवाब आप बता दीजिए। बाघों, हाथी, बाइसन या पक्षियों के लिए? तो इसका एकदम सही जवाब होगा व्याघ्रों के लिए यह प्रसिद्ध है, मधुमलाई पशु विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? झारखंड, पहला ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जा रहा है गुजरात, असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, असम या झारखंड या छत्तीसगढ़? तो इसका एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब है, ये कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या चौथा ऑप्शन आप लोगों का मिजोरम। तो याद रखिए नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खंगच-जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो यह सिक्किम इसका एकदम सही जवाब होगा, खंगच-जेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको पता होगा, दाम्फा मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा टाइगर जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कान्हा, किसी, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, किबुल लामजाओ। तो किबुल लाओ टाइगर के अंदर नहीं आता, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीता का? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा इसका? वो क्या होगा, किसके लिए है? एशियाई हाथों का है, एशियाई हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो यह क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसका आंसर, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखिए पहला दिया है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? आपको नहीं पता हो तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है, ऊपर वाला छत्तीसगढ़, नीचे वाला कर्नाटक। तीसरा है कुंगती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? कुंगती जो है
यह आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य यह आपका कहाँ स्थित है, तो यह हरियाणा में स्थित है। चलिए सब मैंने आपको चारों बता दिया, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर ही मिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको आंसर बता दिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, तो इसका भी मैं आंसर आपको बता दूंगा। नामदफा, बांदीपुर, पेरियार, लामजाओ, तो ये कहाँ स्थित है, तो यह आप लोगों को बेसिकली बताना है कौन कौन से जगह स्थित है। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए नामदफा कहाँ पर है, याद रख लीजिए। नामदफा जो है आपका वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर आपका पता होगा, बांदीपुर कहाँ स्थित है, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पेरियार आपको पता है केरल में स्थित है, पेरियार केरल में स्थित है। और लामजाओ जो स्थित है मणिपुर में। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पार की नदियाँ है, तो हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। पहला ऑप्शन है सतलज, सिंधु, गंगा। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। तीसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों का, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो हिमालय पार की कौन कौन सी नदियाँ है। थोड़ा समय लीजिए, बट इस क्वेश्चन का आंसर सही देने का कोशिश कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, मुझे भी पता है, बट करवाना तो है आप लोगों को। तो देखिए हिमालय जो पार की नदियाँ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, यह हिमालय पार की नदियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता, बट समय बहुत कम है। नदियों से लंबाई का अवरोही क्रम बताइए। आपको नदियों के लंबाई का अवरोही क्रम बताना है। तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो याद रखिए अवरोही क्रम में पूछा है, सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र का, फिर गंगा का, फिर गोदावरी का, फिर नर्मदा का, यानी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। वृहत्तम नदी है गंगा, भारत की सबसे वृहत्तम नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, जमुना, मेघना या सांगपो, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो, तो मेघना इसका सही जवाब हो जाएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के सबसे अधिक नौमग्य 2 नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है भारत के सबसे अधिक नौमग्य 2 नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में नदियों में भारत में किसका जो लंबा सबसे सड़क सेतु है। सबसे लंबा सड़क सेतु नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सोन, नर्मदा, महानदी, गंगा। तो आपको पता होगा गंगा नदी पर सबसे ज़्यादा सड़क सेतु लंबा है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। तो आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा कौन बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है नेपाल, तिब्बत, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तिब्बत और उत्तराखंड और तिब्बत। तो उत्तराखंड और तिब्बत एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो याद रखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा और गंगा का उद्गम भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। जो तिब्बत में नदी भारत में किससे होकर प्रवेश करती है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई। तो इस नदी की लंबाई आपको बतानी है, 2700, 2900, 3000 या 3300। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है।
मानसरोवर के पास, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या यह सभी। तो याद रखिए यह सभी का उद्गम मानसरोवर झील के पास ही है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी है। तो आपको पता रहना चाहिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है। और यह कौन सी नदी निर्माण करती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, हिमालय से परे की नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलज या कौन सी है? तो देखिए सबसे हिमालय की परे की नदी आपसे पूछा है, तो सतलज जो नदी है हिमालय की सबसे परे की नदी है। कौन सी नदी? सतलज जो है हिमालय की सबसे परे की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? कावेरी, कृष्णा या बेतवा? पहला ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या बेतवा। तो बेतवा जो नदी है उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को? गंडक, कोसी, सोन या फिर दामोदर? तो याद देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या था? इसमें क्वेश्चन क्या है? हाँ, विनाशक नदी कहलाती है। तो याद रखिए यह क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कोसी आपको पता है एकदम विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। ऑप्शन डी दामोदर है। तो याद रखिए दामोदर जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? 4 ऑप्शन आपके सामने था, नर्मदा और सोन जो नदी है वो अमरकंटक से निकलकर 2 अलग अलग दिशाओं में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन जो बांध है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके समय हैं, रावी, व्यास, झेलम या चिनाब। तो रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी नगर, जवाहर नगर सागर तथा राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित बांध है? तो यह चंबल नदी पर स्थित, चंबल क्या क्वेश्चन है? चंबल नहीं, हाँ ये चंबल नदी पर स्थित बांध है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। तो याद रखिए यह बराकर नदी पर बनाए गए हैं मैथान तिलैया बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो देखिए यह आपको डायरेक्ट भी याद रहना चाहिए, आपको बस मैच द फॉलोइंग से नहीं याद रहना चाहिए। हीराकुंड जो डैम है किस नदी पर हीराकुंड भारत, ये कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो महानदी पर स्थित है। पोंग डैम किस नदी पर स्थित है? तो पोंग डैम आपका व्यास नदी पर स्थित है। टिहरी जो भारत की सबसे ऊंची डैम है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी आपको पता होगा भागीरथी पर स्थित है। और थीन का डैम यह कौन सी नदी पर स्थित है? तो थीन मैंने अभी बताया था आपको, रावी नदी पर स्थित है। तो यह चारों डैम आप लोग देख लीजिएगा, मैंने सबका नाम बता दिया क्योंकि यहाँ देखिए सबका यहाँ पर इनाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डायरेक्ट मैंने आपका इसका आंसर बताया है। फिर सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो कौन सी नदी पर कौन सा डैम है? तो इसमें यदि आप नदी का नाम जानते हैं तो क्या आप डैम का नाम बता सकते हैं? यदि आपसे कोई पूछा जाए कि कावेरी नदी पर बनी डैम क्या है तो आप थोड़ा नहीं बता पाइएगा। तो चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ, नीचे जो ऑप्शन है उसके साथ ही कराया जाएगा। ये ऑप्शन बहुत पीछे है तो मैं आपको बता देता हूँ। कावेरी जो है, कावेरी नदी पर बनी डैम कौन सी है? याद कीजिए कावेरी नदी पर मेट्टूर डैम मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। कृष्णा नदी पे आपको पता है कौन सी डैम है? कृष्णा नदी पे एकदम आपको पता होना चाहिए। अलमाटी जो डैम है वह कृष्णा नदी पर स्थित है, अलमाटी डैम। नर्मदा नदी पर कौन सी डैम है?
तो नर्मदा नदी का डैम आपने पढ़ा है, सरदार सरोवर डैम। भले आपको यह आंसर के बाद याद आ रहा होगा, हाँ सरदार सरोवर डैम है। चंबल नदी पर कौन सी डैम है? तो याद रखिए चंबल नदी पर कौन सी डैम है? चंबल नदी पर कौन सी डैम है? गांधी सागर डैम चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। जो मैच द फॉलोइंग्स होगा उसको मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बता देने का। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। फरक्का, टेहरी, थीन, नागा अर्जुन, चारों का नाम मुझे याद है, मैंने आपको पढ़ा है, तो आपको भी याद रहना चाहिए। फरक्का से याद कीजिए, मैंने आपको बताया है फरक्का कहाँ पर स्थित है। फरक्का गंगा नदी पर बनी डैम है। टेहरी मैंने बताया है, टेहरी भागीरथी नदी पर। थीन अभी बताया जस्ट रावी नदी पर। और नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी पे। आपको देखिए चारों का तो पता ही है, तो इसका मैं लायक बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 में समझ लेते कीजिए। यह देखिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिला, यहाँ से समझिए आपको बांध का सारे क्वेश्चंस को कवर हो जा रहा है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? चलिए अब राज्य का क्वेश्चन आया, देखिए। तो देखिए तुंगभद्रा जो है वह कहाँ स्थित है, आपको याद रहना चाहिए। तुंगभद्रा कर्नाटक में स्थित है। लोअर भवानी शायद आप पहली बार कर रहे हो, यह तमिलनाडु में स्थित है। इडुक्की तो आपको पता है, इडुक्की कहाँ स्थित है? इडुक्की केरल में स्थित है। और तुंगभद्रा कर्नाटक बनाया। और नागार्जुन सागर बांध, यह आपको एकदम याद है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? गावनी, कावेरी, हेमवती या पालार? तो आपको इसका आंसर एकदम याद है, मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर स्थित है। मैंने आपको पढ़ा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को मैंने नहीं करवाया है। अलमाटी डैम किस नदी व राज्य में बना है? अलमाटी डैम जस्ट अभी मैंने ऊपर इसके बताया, कृष्णा नदी कर्नाटक पर स्थित है अलमाटी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए, अब झील के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र। चलिए सही जवाब बताइए। या हुसैन सागर झील आपका, इसका सही हुसैन सागर कर्नाटक। तो याद रखिए हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं स्थित है, यह तेलंगाना में स्थित है और यह एक कृत्रिम झील है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। कितनी बार बताए? नागा अर्जुन सागर बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह कौन सा राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध किस में स्थित है? ये क्वेश्चन आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए बार बार एक क्वेश्चन को क्यों कराया जाए? लोकटक है, लोकटक घाटी है, झील है, ये नदी है, पर्वतमाला है। व्हाट इज लोकटक? तो लोकटक एक झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक लैंगूल झील नहीं है? अष्टमुदी, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। अष्टमुदी झील एक लैंगूल झील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। लोकटक, पुलिकट, लोनार, वुलर, ये चारों झील का राज्य आपको याद होगा। आई थिंक यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ। लोकटक जो झील है मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है। लोनार याद कर लीजिए महाराष्ट्र में है। और वुलर जो भारत की सबसे बड़ी झीलों है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चारों का मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, कौन सा सही है? लोनार महाराष्ट्र, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। बाकी सब का आंसर आपको याद कर लेना चाहिए जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? राणा प्रताप, गांधी सागर, जवाहर सागर, हुसैन सागर। तो हुसैन सागर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है? सांभर राजस्थान, लोनार मध्य प्रदेश, चिल्का ओडिशा, कोलेरू आंध्र प्रदेश।
तो याद रखिए लोनार जो है, लोनार झील आपको पता रहना चाहिए, मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? याद रखिए डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील नहीं, चिल्का जो झील है भारत की एक प्रसिद्ध लैगून झील है जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट और आज का आखिरी 100वां क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ये लेके कंप्लीट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, कोल्लेरू। तो देखिए 45 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चन कर लिए, और क्या चाहिए? इससे अच्छा कुछ चाहिए? अष्टमुदी जो झील है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। अब आपको करना क्या है देख लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताना है। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा हो आप लोगों के प्रति, तो वीडियो को शेयर कम से कम कर दिया कीजिए। आप लोगों का एक शेयर भी काफ़ी है। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और किसी को बता सकते हैं चैनल के बारे में कि चैनल कैसा है, जो नेवी एमआर का प्रिपरेशन कर रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और जो मार्क्स है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा उसको भी ज़रूर आप लोग कम से कम ये तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जितने लोग देखते हैं कमेंट में आप लोग बताइएगा, उसी से एनर्जी मिलता है मुझे। बस आप लोग लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के हाथों में बस इतना है, तो इतना तो कर सकते हैं। यदि मैं आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन यदि ये बनाने में कम से कम मुझे 2 से 2.5 घंटा लग जाते हैं, तो आप लोगों को भी इतना मेहनत कर देना चाहिए कि 1 सेकेंड लगता है कमेंट में नाइस वीडियो या कुछ भी जो वीडियो अच्छा हो, आप जो अपना व्यक्त करना चाहते हैं वो तो ज़रूर बता दीजिए कम से कम एक बार। और तो कुछ नहीं बोलता, और लाइक करने बोलता हूँ और कुछ नहीं। और जो चैनल पर नए आए उसको बस सब्सक्राइब करना है, जो डेली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आज का महाकुंभ यानी टेस्ट खत्म हो चुका है। जय हिंद।